प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को मुक़द्दस पाक कलाम को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसके 20वें बाब की तिलावत को करने के वसीले से शुरू करते हैं। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तब सुफर न मतानी ने जवाब दिया, इसलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं। उस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है, मैंने वो झिड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है, और मेरी अक्ल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू कदीम ज़माने की ये बात नहीं जानता? जब से इंसान ज़मीन पर बसाया गया कि शरीरों की फतह चंद रोज़ा है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। खा उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपने ही फुजला की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे वो कहाँ है। वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा और फिर ना मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। जिस आंख ने उसे देखा वो उसे फिर ना देखेगी, ना उस मकान उसे फिर कभी देखेगा। उसकी औलाद गरीबों की खुशामद करेगी और इसी के हाथ उसकी दौलत को वापस देंगे। उसकी हड्डियां उसकी जवानी से पुर हैं, पर वो उसके साथ खाक में मिल जाएगी। खा शरारत उसको मीठी लगे, खा वो उसे अपनी जुबान के नीचे छुपाए, खा वो उसे बचा रखे और ना छोड़े, बल्कि उसे अपने मुंह के अंदर दबा रखे, तो भी उसका खाना उसकी अंतरियों में बदल गया है। वो उसके अंदर इफ़ी का जहर है, वो दौलत को निगल गया है, पर वो उसे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। वो इफ़ी का जहर चूसेगा, इफ़ी की जुबान उसे मार डालेगी। वो दरियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। जिस चीज़ के लिए उसने मुशक्कत खींची उसे वो वापस करेगा और निकलेगा नहीं। जो माल उसने जमा किया उसके मुताबिक वो खुशी ना करेगा, क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म किया और उन्हें तर्क कर दिया। उसने ज़बरदस्ती घर छीना, पर वो उसे बनाने ना पाएगा, इस बात से कि वो अपने बातन में आसूदगी से वाकिफ ना हुआ। वो अपनी दिलपसंद चीज़ों में से कुछ नहीं बचाएगा। कोई चीज़ ऐसी बाकी ना रही जिसको उसने निगला ना हो। इसलिए उसकी इकबालमंदी कायम ना रहेगी। अपनी
कमाल आसूदा हाली में भी वो तंगी में होगा। हर दुखारे का हाथ उस पर पड़ेगा। जब वो अपना पेट भरने पर होगा तो खुदा अपना कहर शदीद उस पर नाजिल करेगा, और जब वो खाता होगा तब ये उस पर बरसेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा, लेकिन पीतल की कमान उसे छेद डालेगी। वो तीर निकालेगा और वो उसके जिस्म से बाहर आएगा। उसकी चमकती नोक उसके पत्ते से निकलेगी। दहशत उस पर छाई हुई है। सारी तारीकी उसके खजानों के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं, उसे खा जाएगी। वो उसे उसके डेरे में बचा हुआ होगा भस्म कर देगी। आसमान की बदी को जाहिर कर देगा और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसके घर की बढ़ती जाती जाएगी। खुदा के गजब के दिन उसका माल जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा, और उसके लिए खुदा की मुकर्रर की हुई मिरास यही है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। अजीज़ों, जो हिस्सा सुबह तलावत किया गया, इस पर हम थोड़ी देर के लिए डिवोशनल थॉट लेते हैं इस चैप्टर में से जो पढ़ा गया है। अजीज़ों, उस पर हर तरह की आफत आएगी, यानी भूख, परेशानी, मुसीबत, मुसल्लह हमला, आग और सुकूने कलब का छिन जाना। अजीजों, आसमान और जमीन उसके खिलाफ खड़ी होगी और उसकी जायदाद जाती रहेगी। ये खुदा की तरफ से शरीर के लिए मुकर्रर करदा मिरास है। खुदावंद के खूबसूरत खादम इसके बारे में लिखते हैं। इस जज्बाती पैरे में सुफर बुराई से हासिल की हुई मलकियत की बेशुमार या बेसबाती का बयान करते हैं। फतह तो है, लेकिन ये बहुत मुख्तसर है। तरक्की भी है, लेकिन ये बड़ी तेजी से खत्म हो जाएगी। एक ऐसी किस्म की खुशी है जो जल्द ही गम में बदल जाएगी। जो निगला गया था वो कह की तरह बाहर आ जाएगा। ये असूल बगैर खुशी के है। शरीर का हतमी अंजाम यह है कि खुदा उसको सजा देता है। तारीकी उसे घेर लेती है। उसका गुनाह आसमान की रोशनी में जाहिर किया जाएगा। अजीज हो, और जमीन उसकी मुखालफत करेगी। अजीजों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करें
के बदी की तारीख पर गौर करते हुए देखें कि ये किस हद तक दुरुस्त है। खुदावंद आज सुबह मेरी और आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। हम हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की बदी से बाज आए, तो कि मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदलते जाए। खुदावंद आज सब मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादर मुतलक खुदाम, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए, तो जो बार हमारी जिंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां हर रोज हर सुबह तेरे सामने झुकते हैं, मैं इनके लिए, इनके खानदानों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। इन पर रहम कर, फजल कर, बड़ी बरकत है। हर तरह की मुश्किल परेशानी से बहाली अता फरमा। हम पर रहम कर। तेरे खदाम कलीसियाओं के लिए, तमाम छोटी बड़ी बस्तियों को, नौजवान क्रिश्चियन बेटों बेटियों को जो तरह तरह के नशों के अंदर मुब्तला हैं, तेरी सलीब के सामने लेकर आता। इन्हें बहाल कर, आजाद कर, और आज ही तेरा जलाल तेरे लोगों की जिंदगियों में जाहिर हो। और जो कर्ज के नीचे दबे हुए, जो बेऔलाद हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं, आज खुदा तेरा जलाल तेरे बच्चों की जिंदगी में जाहिर हो। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन, मिन्नत करता हूं, तो फजल कर अपना। इस वक्त जितने तेरे सामने झुके हैं, अगर इनके घर में कोई परेशानी, कोई मुश्किल है, यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे, तो अपना जलाल जाहिर कर इनकी जिंदगियों में। और आज इसी वक्त, इसी घड़ी तेरे लोग तेरी बरकत को रिसीव करते हैं, रात भर की शुक्रगुजारी करते हैं, और इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज सारा दिन हमें हर खतरे से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से, हर झूठ और फरेब से बचाकर महफूज रख। खुदाई कदूस, खुदाई वाहिद, हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात यही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ़त हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी हिफाजत करे और आपका निगहबान हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे।